कुछ माहिरीन कहते हैं कि अगर बड़ी जंग भी हो जाए तो ईरान को मुकम्मल तौर पर हराना तकरीबन नामुमकिन होगा। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? ज़ोन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ईरान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी फ़ौज नहीं, बल्कि उसका जोग्राफिया भी है। ये मुल्क कुदरती तौर पर ऐसे इलाके में वाक़ है जहाँ बुलंद पहाड़ी सिलसिले इसे घेरे हुए हैं, ख़ास तौर पर जरगोस माउंटेन और अल्बोर्स माउंटेन जैसे पहाड़ सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इन पहाड़ों के दरमियान रास्ते तंग और मुश्किल हैं, जिसकी वजह से किसी भी हमलावर फ़ौज के लिए ईरान के अंदर तक पहुंचना आसान नहीं होता। इसीलिए फ़ौजी माहिरीन अक्सर कहते हैं कि ईरान का जोग्राफिया खुद एक कुदरती किले की तरह है। ईरान का कुदरती दिफा सिर्फ पहाड़ों तक महदूद नहीं, इसके अंदर वसी सहरा, सख्त ज़मीन और मुश्किल मौसम भी दुश्मन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। मसलन दश्ते लूट और दूसरे सहराई इलाके इतने वसी और खुश्क हैं कि दुश्मन की फ़ौज यहाँ आगे बढ़ने में कई दिन ज़ाया कर देती है। तेज़ हवा, गर्म रेत और मुश्किल रास्ते दुश्मन के आलात और सप्लाई लाइन्स को भी मुतासर करते हैं। ये कुदरती दिफा दुश्मन को सिर्फ फ़ौजी तसादुम तक महदूद नहीं होने देता, बल्कि ज़मीन और माहौल खुद एक बड़ी रुकावट बन जाते हैं। इसीलिए फ़ौजी माहिरीन कहते हैं कि ईरान में लड़ना किसी भी ताकत के लिए एक मुश्किल और तवील जंग की मानद है, जहाँ ज़मीन खुद ईरान के लिए एक दिफाई किले का काम करती है। ईरान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली में एक और अहम पहलू शामिल किया, ज़मीन के अंदर और पहाड़ों में ज़ेर ज़मीन फ़ौजी अड्डे। ये अड्डे दुश्मन की हमलों से महफूज रहते हैं और आम फ़िज़ाई या ज़मीनी हमले से नुकसान नहीं पहुँचता। यहाँ से ईरान अपने मिसाइल, हथियार और फ़ौजी अमला महफूज तरीके से हरकत दे सकता है। माहिरीन के मुताबिक इन अड्डों की वजह से अक्सर दुश्मन हमला करे भी तो ईरान अपनी फ़ौजी ताकत को बरकरार रखने में कामयाब रहता है। ये अड्डे ना सिर्फ दिफाई हैसियत रखते हैं, बल्कि दुश्मन के लिए एक गैर मरई ख़तरा भी बन जाते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं होता कि ईरान कहाँ से किस तरह जवाबी कार्रवाई करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ईरान के ज़ेर ज़मीन अड्डे इसे एक महफूज और गैर मरई दिफाई ताकत देते हैं, जो किसी भी बड़ी फ़ौज के लिए चैलेंज बनती है। ईरान का असर सिर्फ अपनी सरहदों तक महफूज नहीं, ये मुल्क पूरे मशरक़ वस्ती में सियासी और फ़ौजी असर रसूख रखता है। इसके इत्तेहादी ग्रुप्स और दूसरे ममालिक कई अहम इलाकों में मौजूद हैं, जो ईरान के इक़दामात को मजबूती देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ईरान पर कोई हमला होता है तो वो अपने इत्तेहादियों के ज़रिए खित्ते में तवाज़ुन कायम कर सकता है या हमले को मुश्किल बना देता है। इसी वजह से किसी भी ताकत के लिए ईरान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना आसान नहीं होता। खित्ते में इसका असर दुश्मन ममालिक के मंसूबों को भी महदूद कर देता है और ये ईरान को एक छुपी हुई ताकत बना देता है, जो सिर्फ फ़ौजी ताकत से नहीं बल्कि इसके सियासी असरात से भी दुश्मन को रोक देता है। कई दिहाइयों से ईरान और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान कशीदगी जारी है, जबकि इसराइल भी ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम पर तशवीश ज़ाहिर करता रहा है। मगर इस सब के बावजूद मुकम्मल जंग कभी नहीं हुई, क्योंकि बहुत से तजज़ियाकार समझते हैं कि ऐसी जंग पूरे खित्ते को मुतासर कर सकती है। यही राज ईरान को एक नामुमकिन हदफ बनाता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ईरान को हराना सिर्फ फ़ौजी ताकत का मसला नहीं, बल्कि इसकी ज़मीन, इसका जोग्राफिया, कुदरती दिफाई निज़ाम, ज़ेर ज़मीन अड्डे और खित्ते में असर व रसूख भी एक बड़ा किरदार अदा करते हैं। मगर असल सवाल अब भी बाकी है, क्या वाकई ही ईरान कभी नहीं हारेगा या सिर्फ एक मफरूज़ा है?